भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं और उसमें हमने सभी जनजातीय क्षेत्रों में और सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार ने 1 तारीख से लेकर तो 15 तक भिन्न भिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का काम कर रहे हैं, अभी चालू है। चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, खेल की गतिविधियां हो, शासकीय विद्यालयों में हो या दूसरी संस्थाओं में है, गांव में हो, पंचायत में हो, शहर हो, नगरीय क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो और हर तरह से जैसा कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो अंग्रेजों से लड़ कर के और जो काम किए हैं उनको आम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम और आने वाली पीढ़ी तक जो उन्होंने काम किए हैं उन कामों को पहुंचाने का काम इस जयंती के अवसर पे हमने इस पखवाड़े में किए हैं और 15 तारीख को उसका समापन है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जनजाति आदिवासी जो भी क्रांतिकारी हमारे रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में और समाज के लिए और हर तरह के काम किए, उनको कहीं न कहीं इतिहास में भुला दिया गया था या उनको न तो उनका कहीं साहित्य मिल पाता है, न कोई लेखनी उनकी मिल पाती थी। लेकिन जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, चाहे वो केंद्र में हो या हमारी राज्य सरकारें बनी, तब से हमने इन जननायकों को अ, आम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम और इनका इतिहास जो अंग्रेजों के साथ में लड़े हो या दूसरे भी जो सामाजिक कार्य किए हैं उन्होंने, उन्हें आम व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। और वो सभी इसी माध्यम से हम लोगों ने सभी ने मिल कर के किए हैं। और जैसे हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जो है वो 25 वर्ष की एक छोटी सी आयु उनको थी और इसकी अल्पकालीन जीवन में ही उन्होंने जो कर दिखाया वो अतुलनीय है। अंग्रेज उनके नाम से ही काँपते थे, जैसा कि हम अब धीरे-धीरे उनके बारे में जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई उनके साहित्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानते ही नहीं थे। लेकिन धीरे-धीरे करके उनके बारे में जानने लगे हैं और इसी इसी जानकारी को हम आम व्यक्ति तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी उनके जो काम किए उनको समझे और हमारा जो है वो 1 से लेकर के और 15 तक जो हम लोगों ने भिन्न-भिन्न काम किए हैं उनमें शिक्षण संस्थाओं में, छात्रावासों में निबंध प्रतियोगिता, भाषण, चित्रकला, रंगोली, क्विज़, मेहंदी, लोकगीत, लोक नृत्य के कार्यक्रम, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भिन्न-भिन्न तरह के आयोजन करके और भगवान बिरसा जी को आम लोगों तक पहुँचाने का काम किया है। और 8 से 10 नवंबर के बीच में हम लोगों ने जिले में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया। और जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में महिला बाल विकास विभाग की ओर से भी जिले में जागरूकता अभियान किया, जिसमें हमने एक रथ को भी यहाँ से रवाना किया था हरी झंडी दे करके, और उन्होंने भी गांव में घूम घूम करके और इसका प्रचार प्रसार किया। और 11 नवंबर को भी सभी सेवा केंद्रों पर एनआरएलएम की दीदियों द्वारा पिथौरा मांडना आर्ट का प्रदर्शन किया। हम लोग जानते हैं कि जो पुरानी हमारी कलाएं थी, पिथौरा आर्ट जो हमारे यहाँ की हमारी जनजातीय क्षेत्र की एक कला है, जिसमें पिछले समय हम देखते थे कि हर घर में पिथौरा आर्ट को बच्चा जैसे होता था तो उसको सीखते थे बच्चे और मांडते थे। लेकिन धीरे-धीरे करके ये कला कहीं न कहीं विलुप्त हो रही थी। हमने फिर से इस माध्यम से उसको सिखाने का काम किया है। मांडना भी हमारा आर्ट है। तो ये इस तरह की जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, जो हमारी संस्कृति में रही है,
कहीं न कहीं वो धीरे-धीरे भूलते जा रहे थे, तो उनको भी फिर से हम लोग आगे लाने का काम कर रहे हैं और सभी विकास खंडों में रथ यात्राओं के आयोजन किए जा रहे हैं हमारे। सभी हमारे जो विकास खंड है वहाँ से एक-एक रथ हमारा चला है और वो हर एक गाँव में, हर पंचायत में जाकर के और प्रचार-प्रसार कर रहा है। 12 नवंबर को भी खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। 13 को भी झाबुआ शहर में आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसा ही 14 को भी विकास खंड में तड़बी बड़वा की जो हम लोग जानते हैं कि हमारी परंपराएं हैं जो तड़बी और बड़वा जो हमारी गांव की पृष्ठभूमि है, ये मुख्य बिंदु है हमारे जो लोग हैं और ये भी हमारी पुरानी जो हमारी संस्कृति आई है उससे गांव से जुड़े हुए हैं लोग हैं, तो इनकी भी संगोष्ठी करना, इनके साथ बैठक करना और इनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे बचा करके रखना। और 15 नवंबर को भी सभी विकास खंड मुख्यालयों पे यात्राओं का समापन होगा और एक जिला स्तरीय कार्यक्रम भी होगा यहाँ पे। और इस तरह से पूरे प्रदेश में चाहे वो हमारे जितने जनजाति क्षेत्र हैं वहाँ तो हो ही रहे हैं, लेकिन दूसरे जहाँ भी कहीं न कहीं रहते हैं जनजाति हमारे आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम बृहद स्तर पे हो रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी जबलपुर में और अलीराजपुर में ये कार्यक्रम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री भी एक बड़ा आयोजन करेंगे जहाँ से लाइव पूरे देश में जनजातीय क्षेत्रों में उन्हें देखा जाएगा और सुना जाएगा। तो इस तरह से ये जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो गौरव हैं उन्हें हम जन-जन तक पहुँचाने का काम करें और उन कहीं न कहीं वो खो गए थे, तो उनको जन-जन तक हम लोग पहुँचाए हैं। यही आप सभी लोगों से है निवेदन और धन्यवाद है।